कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? नहीं सर, टेक्निक रिलेटेड। सर मेरा एक डाउट है क्या हुआ? सर, मन में बात है काफी दिन से, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल न्यूज में बांग्लादेश में जो वहाँ के माइनॉरिटीज, हिंदूज, बेबी क्रिश्चियंस के साथ भी जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कि क्यों हो रहा है ये ओनली यहाँ पे नहीं हो रहा है और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है। अभी सोशल मीडिया की वजह से हमको ज़्यादा दिखाई पड़ता है, ये चीज़ें पहले भी होती थी। बहुत तुमको पुराने लोगों के बयान भी चेक करोगे, जैसे 1971 में जब लिबरेशन वार हुई थी बांग्लादेश में, तब भी ऐसे ही हिंदुओं पे अटैक किया जाता था और उनकी बेटियों का रेप किया जाता था। इवन उन लोगों के बयान चेक करोगे ना तो बताएंगे तुमको कि वो जब आते थे मारने तो पहले ही उनके सामने खड़े हो जाते थे कपड़े उतार के कि तुमको रेप करना है कर लो, बट जान से मत मारना। हाँ, अब क्या है कि अब सोशल मीडिया की वजह से लोगों को ज़्यादा दिख रहा है, बट स्टिल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आइडियोलॉजी की है। आइडियोलॉजी इन द सेंस सब मुसलमान बुरे नहीं होते पर जो आइडियोलॉजी है, जो मैनिपुलेट किया जाता है, वो गड़बड़ है। उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। इनका सीधा सीधा धर्म में मैनिपुलेट किया जाता है। तो जब आप चेक करोगे उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि कुरान में या समथिंग कि भाई जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है, उसको मारोगे तुमको जन्नत मिलेगी, उनकी बहन बेटी का रेप में करोगे तुमको जन्नत में जाने को मिलेगा, अगर तुम उससे प्यार प्रेम बढ़ाते हो तो तुमको सजा मिलेगी। तो ये इनको कोई रिमोर्स रिग्रेट फील नहीं होता है वो चीज़ें करते हुए। अदरवाइज अभी देख लो कितनी जगह पे सेम चीज़ें हो के डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई। ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट पूरा पहले सारा सनातन धर्म होता था, राइट? आप अगर ऊपर से देखोगे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड, नीचे से देखोगे तो तुम मलेशिया म्यांमार इवन थाईलैंड साइड भी, और हमारे कितने स्टेट्स में, राइट? जैसे कन्वर्जन इनका क्लियर फंडा रहता है, पहले अपनी संख्या बढ़ाओ, डेमोग्राफी चेंज करो। तुमने सुना होगा कई बार गजवाए हिंद का नाम। गजवाए हिंद का क्या है? सेम चीज़ है कि इनको हिंदुस्तान को भी मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, सीधी बात देसी भाषा में। और उसको कैसे कर सकते हैं इनको पता है, अभी इनके ये कंट्रोल में नहीं कर सकते। जैसे अभी बांग्लादेश में मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं, सब जगह दिख रहा है, बट कोई नहीं बोल। ठीक है, जब थोड़ा सा उधर फिलिस्तीन में हुआ, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन, सारे सेलिब्रिटी, सारे एक्टर, सारी गवर्नमेंट समथिंग, सारे ये जो मुस्लिम वाले थे है ना, ओवैसी ऑल सब बोल रहे थे। अब क्यों नहीं बोल रहे? जब तो बोल रहे थे कि नहीं नहीं ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, मानवता के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। अब मानवता कहाँ गई? अब कहाँ गई उनकी इंसानियत? तो ये लोग मानव नहीं है, ये लोग इन्होंने क्या कसूर किया? अब क्यों नहीं बोल रहा कोई? और कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई रिफ्यूजी कैंप सेट किया जा रहा है बॉर्डर पे, उनको निकाल लो ना। जैसे 71 में लिबरेशन वार हुई, उस टाइम पे सेम रेट सेम हिंदुओं को मारा जा रहा था, तब एटलीस्ट उन्होंने फोर्स भेजी, राइट? शांति सेना उस टाइम पे सोल्व किया उस चीज़ को। अब क्यों नहीं भेज रहे? क्या दिक्कत है? कई लोग बोलेंगे इंटरनेशनल प्रेशर, अमेरिका प्रेशर, यूके प्रेशर, उनका तो काम है हमको लोगों को लड़ाना। आंखें खोलो यार, जागो थोड़ा। वो तो चाहते हैं कि तुम आपस में लड़ते रहो, वो ग्रो होते रहे, क्योंकि उनकी कंट्रीज में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है जो वो दुनिया के सामने नहीं लेके आना चाहते। तालिबान को भी तो उन्होंने खड़ा किया, जब उनको दिक्कत स्टार्ट हुई तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया। सेम थिंग अभी वहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, इतने हिंदू मर रहे हैं, इतने रेप, पुलिस स्टेशन, इतनी चीज़ें हो रही है, बट एटलीस्ट हम लोगों को तो फ़र्क पड़ना चाहिए। जब अगली पीढ़ी पूछेगी कि जब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा था और तुम बोल सकते थे, एटलीस्ट जागरूक हो सकते थे, लोगों के साथ इकट्ठे होकर आवाज़ उठा सकते थे, जब लोग सारे साथ में आवाज़ उठाएंगे तो सरकार क्यों नहीं सुनेगी? सुनना पड़ेगा ना उसको। तो क्यों नहीं किया? और ये ना कहीं हमारी ही गलती है। हम सच्चाई यही है कि 90% हिंदू ना डरपोक होते हैं। बहुत लोगों को खराब लगेगी ये मेरी बात, बट अगर आज भी पड़ोसी के अटैक हो जाए ना, अंदर घुस के ताली लगा लेंगे कि जब तक हम सेफ हैं एवरीथिंग इज फाइन। अगर आज तुम उसका हेल्प करने के लिए बाहर नहीं निकलोगे तो वो कल तुम्हारे घर में भी घुसेंगे, फिर तुम्हारी बहन बेटी का रेप करेंगे, तुम सोचोगे इससे पहले मेरे को मार दिया होता तो अच्छा रहता, बट नहीं मारेंगे, वो तुमको देखने में मजबूर करेंगे। फिर क्या सोचोगे कि टाइम पे मैंने अपने समाज का साथ दिया होता तो आज ये नौबत ना आती, राइट? तो आज वो टाइम है, क्यों नहीं दे रहे हो साथ? क्यों नहीं जाग रहे? क्यों नहीं खड़े हो रहे दूसरे के लिए? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझना ज़रूरी है। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम ढूंढ ढूंढ के मारना स्टार्ट कर दो, बट एटलीस्ट बी सेल्फ कैपेबल कि ज़रूरत पड़ने पे तुम अपने समाज का, अपनी फैमिली का, अपनी बहन बेटी की रक्षा कर पाओ, अपनी रक्षा कर पाओ। और जब तक तुम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करोगे तो कैसे करोगे? आज बांग्लादेशी हिंदुओं ने भी तो नहीं सोचा था ना उनके साथ ही कभी ये होगा। आज हमारे लोगों को टेंशन क्या है कि
वो सीरियल में क्या चल रहा है, बिग बॉस में कौन जा रहा है, टैक्स कितना बढ़ गया, रोड कैसा बन रहा है ना। और उनको क्या टेंशन है कि जान कैसे बचे। सोच के देखो कितना बेसिक फ़र्क है इस चीज़ में। बुनियादी जब जान ही नहीं बच रही है तो इन चीज़ों के बारे में हम परेशान हो रहे हैं। इसका मतलब लाइफ बहुत अच्छी चल रही है इधर इंडिया में। और इंडिया में हिंदू मेजोरिटी है इसलिए इंडिया सेकुलर है। अदरवाइज हिंदू मेजोरिटी ना होती ना तो ये भी इस्लामिक कंट्री टर्न हो चुका होता, जो कि वो कोशिश कर रहे हैं। ये प्री प्लान ऑलरेडी 2050 तक पहले डेमोग्राफी वाइज, जैसे कितने स्टेट्स में कितने गांव तुम चेक कर लो, उत्तराखंड में जाके डाटा चेक करो, जहाँ पे 10-20 साल पहले हिंदू 80% 90% थे, आज हिंदू 35% 45% 20% पे आ चुके हैं। हर जगह डेमोग्राफी चेंज हो रही है। क्यों नहीं जाग रहे? ये लो ये सब हमको ही रोकता है बस। 2 बच्चे इनफ है, 1 बच्चा इनफ है, उनको क्यों नहीं रोकता? एक ही शादी इनफ है, उनको क्यों नहीं रोकता? राइट, वो तो सबके लिए सेम होना चाहिए ना। और फिर जब बात आती है कि भाई जो लोग कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनको फिर सोशल मीडिया बैक कर देता है कि तुम लोगों को भड़का रहे हो, तुम भड़काऊ भाषण दे रहे हो, उनके वीडियो हटा देंगे एंड ऑल। अरे तो जो मार रहे हैं और वो कर रहे हैं उनको नहीं वो करेंगे, बट जो एटलीस्ट कोशिश कर रहा है कुछ अच्छे करने का, किसी की जान बचाने का, उसका सपोर्ट नहीं। ऐसा क्यों? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन और है कि अभी अभी सुनने में आया है कि इस्कॉन के जो प्रीस्ट है उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। देखो, तो बहुत पुराने एक सेइंग है कि इफ़ यू डोंट रिमेंबर योर हिस्ट्री यू आर डूम्ड टू रिपीट इट। तो हिस्ट्री दोहराती है अपने आप। इस्कॉन ने बांग्लादेशियों की बहुत मदद की है। 71 में भी जब वहाँ पे दंगे हो रहे थे, जब लिबरेशन वॉर पाकिस्तान पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था उसको, तब भी इस्कॉन ने कोशिश की थी वहाँ पे शांति बनाने के लिए। इस्कॉन ने उस टाइम पे जो बीटल म्यूज़िक ग्रुप होता था, म्यूज़िक बैंड, उसका जो गिटारिस्ट था जॉन हैरिसन या ऐसा कुछ नाम था, उसको बोल के उसने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, क्योंकि वो उनका फॉलोअर था ऑलरेडी, उनसे योगा मेडिटेशन और सीखा था, तो उसको बोल के उन्होंने कंसर्ट रखवाया था उधर। कोशिश की थी कि $25,000 समथिंग कुछ इकट्ठा किया जाए और बांग्लादेशी लोगों के, हिंदुओं के मदद के लिए भेजा जाए। और उस टाइम पे नोट 25,000 25,100,000 मतलब लगभग $25 लाख इकट्ठा हो गए, उन्होंने भेजा उस पर, और उस टाइम पे काफ़ी मदद की। सेम वे अभी जब जैसे ही तख्ता पलट हुआ, इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया हिंदुओं पे। फिर अगर तुमने ध्यान किया हो, ये जब कुछ महीने पहले की बात है, वो अटैक एक बार रुके नहीं थे, बट बाढ़ आ गई बांग्लादेश। जब बाढ़ आई ना बांग्लादेश में, फिर इस्कॉन मॉडल इनको शेल्टर दिया, इनकी हेल्प की, अपने एसएस में रखा, और जैसे ही वो कंडीशन ठीक हुई ना, इन्होंने अंदर ही फिर से मारना स्टार्ट कर दिया उनको। और फिर अभी उस पर प्रेस पे कुछ ब्लेम लगा के उसको गिरफ्तार कर लिया, उसका जो वकील था उसको मार दिया बार मोब ने अटैक करके। राइट, न्यूज़ में सब लोग देख रहे हैं। कुल मिला के बात क्या है कि ये दोगलापन क्यों? ये मतलब जो तुम हमारी मदद कर रहे हो तो उसी के पीठ में छुरा घोंप रहे हो। मतलब इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर तुम एटलीस्ट हिंदू मुस्लिम भी ना देखो तो ये तो देखो कि भाई ये हमारी ज़रूरत के टाइम पे हमारे काम आए थे। और कैसे तुम पीस कायम कर सकते हो कि अगर जब तुम्हारा माइंड सेट यही है कि हमको मौका मिलते ही मारना है, इनको मौका मिलते ही इनको टॉर्चर करना है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। और कुल मिला के हम आप लोगों के लिए भी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी इस वीडियो को देखे कि प्लीज़ हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं कि जितना हो सके लोग जागरूक हो। आप भी इस बारे में डिस्कस करो, इसको टापू मत बनाओ कि हम डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं हम पे कुछ केस ना हो जाए, हम पे कुछ ब्लेम ना लग जाए। नथिंग लाइक इट। आज आप बात नहीं करोगे, आज आप जागरूक नहीं होगे, आज आप इकट्ठे समाज के साथ अपने सोसाइटी को नहीं समझना स्टार्ट करोगे ना, तो कल हमारा भी नंबर आने वाला है। ये इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मैं दूसरों की नहीं, मैं 20+ कंट्रीज़ घूमा हूँ, खिला हूँ, और मैंने चीज़ें चेंज होती देखी हैं। मैंने जब यहाँ पे स्टार्ट किया है 2018 में, तब से लेकर अभी तक ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। इसी सेक्टर में 40 सेक्टर जहाँ पे ढूंढने से भी कोई नहीं मिलता था, हर जगह हर गाड़ी सफाई करने वाला मुस्लिम है, हर घर में मेड ऑलमोस्ट मुस्लिम है, सारे जितने भी रेडी लगाने बैठे हुए हैं, चाट पकौड़ा समथिंग सब मुस्लिम है, जितने टेलर बैठे हुए हैं मार्केट में सब मुस्लिम है, जितने हैं हेयर सलून वाले सब मुस्लिम हैं। तुम्हारे देखते देखते आंखों के सामने डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जब इतने रोहिंग्या मुस्लिम्स को इतने जितनी, आप चेक करो यार, जाके नेट पे सब डाटा अवेलेबल है, चेक करो। इंडिया में ऑलमोस्ट 4 करोड़ रोहिंग्या मुस्लिम्स को इंडिया में शरण दी है। हिंदुओं को क्यों नहीं दे रहे?
क्या प्रॉब्लम है, क्या है उनकी, क्या लगती है बेचारे को। लास्ट टाइम हुआ था उधर राजस्थान बॉर्डर पाकिस्तान में भी उनको रेप, मोलेस्टेशन, हरासमेंट, वो बेचारे आना चाहते थे, उनको अच्छे से शरण नहीं दी गई, उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया। सेम अभी बांग्लादेशी, उनको क्यों नहीं निकाल रहे, उनका क्या कसूर है। और वो भी तो आप, फिर बात वही आ जाती है कि तुम नहीं जागरूक होगे तो कल को हमारे साथ भी वही होना है। याद रखो, मैं हमेशा इस चीज़ का फेवर करता हूँ, मैं इस चीज़ को पिच करता हूँ, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हूँ, कि भाई अपना सेल्फ डिफेंस सीखो। बट बहुत लोग इसको ये सोचेंगे कि इसका ये बिजनेस है इसलिए बोल रहा है। नहीं, आप बेशक मेरे पास मत आओ, आप चाहे कहीं पे भी जाओ, बट अपना सेल्फ डिफेंस सीखो। उसका रीज़न क्या है कि 99% लोगों को बहुत गलत आइडिया होता है अपने स्ट्रेंथ के बारे में। उनको लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट जब एक्चुअल फाइट सिचुएशन आते हैं तो आत्मा भूल जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। हम डेली बेसिस पे कितने साल से इतने लोगों को डील कर रहे हैं, उनको पता है कि ह्यूमन नेचर जब ऐसी कंडीशन आते हैं तो फाइट एंड फ्लाइट, जब हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं तो मैक्सिमम लोग रिएक्ट नहीं कर पाते उसमें अच्छे से। और फिर कैसा आपको फील होगा कि जब आपके फैमिली पे, आपके घर पे अटैक होगा, या आपके पड़ोसी पे, या आपके गांव पे, और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक वे में कब्जा किया जा रहा है, जो ये वक्फ बोर्ड एंड ऑल, आज थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर है इंडिया में। तो क्या उसने ऐसा कर दिया जो उनको थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर बना दिया डिफेंस और रेलवे के बाद में, राइट। ऑलरेडी इंडिया पे कब्जा हो रहा है। तो प्लीज़ ध्यान दो इस चीज़ पे, एक साथ इकट्ठे हो जाओ, जैसे मोदी जी ने भी बोला था। अगेन बहुत लोग इसको पॉलिटिकल लेंगे, ये पॉलिटिकल बात नहीं है। जब एक देश का हेड पब्लिक रैली में, पब्लिक के सामने ये बोल रहा है कि एकजुट रहो, इकट्ठे रहो, अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो देर इज़ अ रीज़न क्यों बोल रहा है, क्यों, क्या मजबूरी रही होगी उनकी कि उनको ऐसे बोलना पड़ रहा है पब्लिक के सामने। सो प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अपने धर्म की जानकारी दो, अपने कल्चर की जानकारी दो, अपने कल्चर हिस्ट्री के बारे में सिखाओ। उनको समझाओ कि मॉडर्न होना इज़ ओके, इंग्लिश सीखना इज़ ओके, बट रिस्पेक्ट आवर लैंग्वेज, रिस्पेक्ट आवर हिस्ट्री, अपना कल्चर, और जब ज़रूरत पड़े तो इकट्ठा होना सीखो। अदरवाइज़ अकेले अकेले ना कुछ नहीं हो पाएगा। और ना हम कोई ऐसे स्पार्टा रेस टाइप लोग हैं कि जो बचपन से ही फुल ऑन एक्सरसाइज एंड ऑल। देख लो, आप हरियाणा पंजाब को देखो, हमेशा ये हर इन्वेजन में सामने रहे हैं, राइट। बट अभी भी हरियाणा पंजाब की हो रही है, बट हरियाणा की अभी भी डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई, क्योंकि लोग मेंटली बहुत टफ है और फिजिकली भी टफ है, लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज एंड ऑल। बट सारा इंडिया तो ऐसा नहीं है ना। ऑलरेडी आप ईस्टर्न स्टेट्स में, आप साउथ में चले जाओ, ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक वे में कन्वर्जन हो रहा है। बीच में देख लो आप MP एंड ऑल। तो एक एक स्टेट, दो स्टेट कब तक बचाएंगे पूरे इंडिया को। जब तक लोग सब साथ में नहीं आएंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बी माइंडफुल अबाउट दैट, थिंक, और लेट मी नो कि आपको कैसा लगता है। आप अभी भी सब ठीक है, मेरी फैमिली बच गई तो सब ठीक है, या फिर इसके बारे में सोचना चाहिए सबको।